हेलो बच्चों, चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होने के बाद अब हमारी बारी आती है एक्सरसाइज 3.5 की, जिसके अंदर आपको फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट करना है। लेकिन इस पर इसमें डिफरेंस क्या है कि आपके पास डायरेक्ट नंबर की बजाय आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन होगी, यानी कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन का। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है इस तरीके से, ये आपका एक डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब वो स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए आपको वही पेयर बनाना है जैसे आप बनाते हो। सबसे पहले डेसिमल की बाद के एक्सपेंशन को बाद में, डेसिमल से पहले वाले जो हैं उनको वैसे ही आपने लास्ट से पेयर बनाना है, ये 2 का पेयर, ये 1 का पेयर। और डेसिमल के बाद जो आपके नंबर्स होंगे, सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि वो नंबर्स आपके जो डिजिट्स होंगी वो इवन नंबर में होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6। रीज़न क्या है कि आपकी अगर ये 6 नहीं है, मान लो कि यहाँ पे एक 2 ऐड और हो जाता है, तो ये आपकी क्या बन गई 1 2 3 4 5 6 7। आपको इसको इवन बनाना होगा। इवन कैसे बनाना होगा, एक 0 ऐड करके। ओके, तो हमने इसके अंदर एक 0 ऐड कर दिया, तो ये अब आपका इवन बन गया। अब इसके अंदर जब भी आपका रीज़न ये है इवन बनाने का, क्योंकि हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद इसमें पेयर बनाने हैं, जो हम जिस तरीके से यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं वो पेयर बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा और इसमें कोई भी लेफ्ट आउट नहीं बचना चाहिए, यानी कि ये सारे आपके इस तरीके से पेयर बनेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से पेयर बनाने के बाद आपने वही स्क्वायर रूट वाला प्रोसीजर करना है जैसे आप पहले बिना डेसिमल एक्सपेंशन वाले में करते थे, यानी कि सबसे पहले आपका ये जो एक पहला बचा उसका 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1। अब पूरा पेयर 76। अब यहाँ पे इसका डबल 2, हम यहाँ पे जाएगा आपका 3 से, यानी कि 69। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 7। अब यहाँ पे आप पेयर तो यहाँ पे 3 उतार लोगे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक बीच में डेसिमल है। जैसे ही आप ये पेयर उतारोगे उससे पहले, यानी कि जहाँ पे डेसिमल शुरू होगा वहीं पे डेसिमल यहाँ पे आप शुरू करोगे। अगर हमारा यहाँ पे डेसिमल होता तो हम यहाँ 1 के बाद ही डेसिमल कर देते, यानी कि डेसिमल के बाद का पेयर उतारने से पहले आपने वहाँ पे डेसिमल लगा देना है। जहाँ पे आपका डेसिमल से पहले वाली कंप्लीट हुई, वैसे ही हमारा डेसिमल से पहले वाले कंप्लीट के बाद हमने लगा दिया डेसिमल। उसके बाद आपने डायरेक्ट जैसे आप करते हो 13 का डबल, यानी कि 26 उतारा। अब 733 किसके नियर जाता है, ये आपका जाएगा 2 के, जो डेसिमल के बाद आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 524। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है और ये आप अपना सॉल्व करते चले जाएंगे। और यहाँ पे फिर से आपका पेयर। अब यहाँ पे आपका ये चीज़ आती है कि आप ये कब तक करते चले जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं आता, अगर आपको इससे आगे सॉल्व करना तो आप इसमें 0 0 0 0 कितने भी पेयर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इफ़ नेसेसरी। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि क्वेश्चन में आपको ये चीज़ मेंशन होगी कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस और 4 डेसिमल प्लेस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.564021 अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि जहाँ पे 3 प्लेस डेसिमल आया वहाँ पे जितना, अगर आपको 0 ऐड करने की ज़रूरत पड़े पेयर आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे सारा लीव कर दोगे। 3 डेसिमल प्लेस, या फिर अगर 4 डेसिमल प्लेस बोल तो 4 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस बोल तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपने, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद आपने छोड़ देना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इस पूरे का डबल आएगा। याद रखना, ये मत सोचना डेसिमल है तो सिर्फ इसका डबल या इसका डबल आएगा, इस पूरे का डबल क्वेश्चन पे। और यहाँ पे डेसिमल सिर्फ इधर ही रोल है इसका। यहाँ पे आपका टोटल नॉर्मल ये आएगा 264। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसके जिसके नियर जाओगे 7 के नियर जाओगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे जितने डेसिमल प्लेस में आपका आएगा। आज के लिए इतना ही। ये वाली क्वेश्चंस आपने अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर में ट्राई करने हैं, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन। थैंक यू।